चलिए अब हम आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में, जीरोज़ के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम्स और डिवाइड सब मैंने आपको बता दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो हम लेकर के आए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उससे हम जो है एक्सरसाइज 2.4 लेकर आए हैं, जिसमें जो आपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना या ये चेक करना कि ये फैक्टर है कि नहीं है, उसी पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ज़रूर लगाया करिए, उसके एग्जाम्पल को देखा करिए। अभी फ़िलहाल जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों ने देखा कि उसमें जो क्वेश्चन आए थे 10th की मैथ्स का, उसमें 90% एनसीईआरटी बुक का था। 90% पेपर उठा के आप देख लीजिएगा 10th वालों का कि कैसा था। इसलिए आप लोग भी 9th में हो, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी फोकस ज़रूर करिएगा। बाकी आप उसके रेफरेंस में आरडी आरएस जो भी बुक लगाते हो शान, उससे आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए, इसको एक्सप्लेन करते हैं, उस पर बेस्ड आप इस एक्सरसाइज को टोटली बहुत अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए आपको जो 2.4 एक्सरसाइज है, उस 2.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें आपको ये पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1, और उसके बाद आपको नीचे लिखा गया x + 1। तो इससे आपको ये देखना है कि ये जो x + 1 है इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर है या नहीं। तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि फैक्टर कब होता है, जिसको आपको ये चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, तो मैंने क्या कहा था, उसी को हम लोग 0 के इक्वल में लेट कर लेते हैं। तो जब इसको आप x + 1 को 0 मान लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +1 उधर जाके -1 आ गई। तो ये जो x की वैल्यू -1 आई है, अब इसी वैल्यू को x + 1 को आपने लेट कर लिया 0 के इक्वल और x की वैल्यू आ गई। तो अब उस वैल्यू को जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x³ x² x + 1, इसमें रखिए -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1। अब देखिए मैंने -1 को हर जगह जहाँ भी लिखा है ब्रैकेट में लिखा है, माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। इससे ये होता है कि साइन का जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वहाँ गलती नहीं है। अब तो -1 का क्यूब करने पे क्या आएगा, -1 ही आएगा। जो ये क्यूब लगा है ना वो माइनस के लिए भी है 1 के लिए भी है, तो माइनस को 3 टाइम्स लिखोगे तो माइनस ही हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब है। लेकिन यहाँ स्क्वायर करोगे माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस, और ये भी आपका। तो देखिए ये -1 और +1 कट गया, -1 + 1 कट गया, कितना आया 0, 0 आ गया। तो 0 आया तो मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में क्या बताया था कि इसको रखने पे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हो। तो जब 0 आ गया दैट मीन्स ये जो दिया गया है x + 1 इज ए फैक्टर। ये क्या है, इसका एक फैक्टर हुआ। ये x + 1 = 0 मान लिया, x की वैल्यू आई -1। जब उसको राइट साइड में किया, इसी -1 को पूरे पॉलिनोमियल में हमने रख दिया, तो देखा कि इसका सलूशन आ रहा है 0। और जब 0 आ गया तो ये फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो ये x + 1 फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने की कंडीशन में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0। ठीक, अब आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक हमने बता दिया, 4 पार्ट हैं, आप बाकी तीनों लगाइएगा इसी तरह। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट हम लेकर चलते हैं। ये लिखा गया 2x³ x² - 2x - 1 x + 1। तो ये भी है, इसको भी आपको रिमाइंडर फाइंड करने को कह दे या चेक करने को कह दे फैक्टर है कि नहीं है, तो आपको करना इसी तरह से है। क्या, इस x + 1 को हम 0 मानेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1, और ये x की वैल्यू -1, ये जो gx पॉलिनोमियल था जो वैल्यू आई उसको px में रखेंगे। जो हमारा px वाला पॉलिनोमियल है क्या है, 2x³ + x² - 2x - 1। इसमें x की जगह पे -1। देखिए फिर मैं -1 को हमेशा ब्रैकेट में, ठीक,
तो माइनस का जब क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, और जब माइनस आएगा इसे मल्टीप्लाई करोगे -2, ये हो जाएगा +1। ये बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और ये रहा। अब देखिए ये -2 और +2 क्या हो गया, कट गया, +1 और -1 भी क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये कि रिमाइंडर तो 0 आ गया। इसका मतलब जो gx आपको दिया गया है x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इस ये gx वाला जो पॉलिनोमियल है इट इज़ द फैक्टर ऑफ px। क्लियर हो गया। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पे तो चेक कर रहे थे, लेकिन अब थर्ड पार्ट में जब हम आते हैं तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो 2x² + kx + √2 और x - 1 इज ए फैक्टर। क्वेश्चन में दिया गया है कि x - 1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है, x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू हम जब इसमें रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज़ ए फैक्टर। इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 होगा, इट इज़ कंपल्सरी। तो इसमें एक अननोन क्वांटिटी आ गई है k, उसी k की हमको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जब ये फैक्टर है तो हमने इसको 0 माना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर राइट साइड में जाके आ गया 1, और ये x की वैल्यू 1 इसमें हम रखेंगे, इसमें हम रखेंगे 2, x की जगह 1, k रहेगा ही, x की जगह रखना है, k तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट x का, इसलिए छोड़ देंगे, और √2 ये हो गया, रख दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था, इज ए फैक्टर। तो फैक्टर तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो इसके इक्वल में क्या लगाएंगे, 0। यहाँ पे चेक करना था कि फैक्टर है कि नहीं, तो चेक करना है तो 0 आपको लाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिया गया है कि फैक्टर है, इसका मतलब आप 0 लगा के चलोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब तो ये इसका 2 आएगा, ये k हो गया, ये √2 हो गया, 0। वैल्यू किसकी फाइंड करनी, k। तो k को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए और इन दोनों को उस साइड ले जाइए, -2 और -√2। ये आंसर हो गया, k का आंसर हो गया। चाहे तो आप इसमें माइनस कॉमन ले करके इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, k का आंसर हुआ। इस तरह से जब भी कहेगा कि ये फैक्टर है और k की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू फाइंड करो, b की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके सोल्यूशन उसमें रखेंगे और जो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। कभी कभी क्वेश्चन में इसकी जगह फैक्टर ना दे करके आपको रिमाइंडर दिया रहता है, इट्स रिमाइंडर इज 12, देन फाइंड वैल्यू k। तो रिमाइंडर इज 12, तो इस 0 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। लेकिन जब फैक्टर कहेगा तो 0 ही लिखोगे, अगर रिमाइंडर दिया है तो वो रिमाइंडर रखोगे। अब करना प्रोसेस आपका यही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी 3-4 पार्ट्स हैं, एक हमने बताया, बाकी आप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पे इसका फैक्टर करना है। ये क्वेश्चन लिखा गया है 12x² - 7x + 1। हमें इसका फैक्टर करना है, फैक्टर। जैसे हम लोग 4 का फैक्टर करते हैं 2 × 2, ब्रेक करना, फैक्टर यानी ब्रेक करना, स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना। 6 का करते हो 2 × 3। उसी तरह हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है। तो इस पॉलिनोमियल का जब आप फैक्टर करोगे तो उसके लिए क्या करना होता है, जो x² है इसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, और ये लास्ट में ये जो 1 या कोई भी नंबर हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर ध्यान से, x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक। अब ये जो आंसर आया इसका हम फैक्टर करते हैं, और यहाँ का साइन जरूर देखा कर, यही साइन मेन है कांस्टेंट के पहले, प्लस। तो इसका फैक्टर करिए कि प्लस करने पे ये 7 आ जाए, क्या आ जाए, 7।
इसको 2 फैक्टर बनाना है। 12 का फैक्टर क्या होता है? 6 इंटू 2। 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 इंटू 1। ये सब फैक्टर हैं। लेकिन आप वो पेयर इस्तेमाल करो कि प्लस कर दें तो क्या आ जाए? 7। अब देखो 6 और 2 प्लस करो 8 आएगा, 7 नहीं आया। 12 और 1 प्लस करोगे 13 आ गया, ये भी नहीं। 4 और 3 प्लस करोगे तो 7, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो ये इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ ये जो 7 है, हम इस 7 की जगह 7 की प्लेस पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4 + 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, अरे प्लस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करने पे इनके मल्टीपल के बराबर। जो x था बाहर रहेगा। अब x का मल्टीप्लाई 4 और 3 दोनों में होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ब्रैकेट ओपन करें, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, अगर बाहर माइनस नहीं है तो साइन नहीं बदलेगा। यहाँ फिलहाल माइनस है, इसलिए इसका साइन जो +3 था वो -3 हो जाएगा, और x का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब कॉमन लेंगे, 12x² और 4x, ये 4 पार्ट्स बन गए आपके, तो 2-2 का पेयर। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है आपका 4x, 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा, x भी 4 से ये भी हो जाएगा। 3 बार गया, ये 1 बार गया। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लो, कोई कॉमन नहीं होता तो 1, लेकिन 1 के साथ साथ माइनस भी बाहर आ रहा है। तो जब माइनस भी बाहर आ रहा है तो अंदर का साइन मैंने बताया कि बदल जाएगा। दोनों ब्रैकेट एकदम सेम होने चाहिए, और जब सेम हो गया तो आप इसे कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4x-, ये आपका क्या मिला? इसका फैक्टर हुआ। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फैक्टर हम लोग करते हैं, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। एक और देख लीजिए, बस लास्ट इसका। अब इसमें 2x² + 7x + 3 ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या है? 2, लास्ट में क्या है? 3। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6। अब मैंने क्या बताया? इसका फैक्टर करो कि प्लस कर दें तो क्या आ जाए? 7। अब देखो 6 का फैक्टर तो यही होगा 2 इंटू 3। 6 का फैक्टर ये भी तो होता है ना, 6 × 1 = 6। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमको इसका यूज़ करना है, ये 2x² और यहाँ 6 + 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, बाहर x + 3। अब मैंने बताया x का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो बाहर तो प्लस का साइन है, तो ये अंदर वाला बदलेगा नहीं, जब माइनस रहता है तभी चेंज होता है। अब कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में, इनमें क्या कॉमन है? 2 और x। कॉमन मतलब उससे दोनों चीज़ डिविजिबल हो जाए, तो 2 से कट गया, एक x बच गया, ये 3। इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 मैंने बताया था। दोनों सेम आ गया तो x + 3 कॉमन। जब x + 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 2x + 1। तो ये आपका जो है पॉलिनॉमियल फैक्टर का था, इसमें k की वैल्यू निकालना था, और यहाँ पे आपको भी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फैक्टर था। तो अब इसको जो है आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब फिर जो है अब हम आपको एक इसमें और क्वेश्चन है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टर, उसको भी बता देते हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये अभी आपने देखा, फैक्टर देखा, जीरोज देखा। अब जो है एक बताते हैं, ठीक हो गया? हाँ, कई मिनट का है, बस एक क्वेश्चन बता देंगे, ख़त्म हो जाएगा क्यूब वाला।